गिरदावल जी बोले मेरे को हाँ। कि भाई हमारे को तहसील के अंदर बुलाया तहसीलदार जी ने वापस। अच्छा। तो हम दोबारा गए उनके पास में कि सर ये डिटेल किया हुआ है। और गिरदावल जी ने ये भी बोला कि जो अपना ग्रुप है राजू मंडल का, ये अपना तहसील का, उसके अंदर हमने ग्रुप में डाल दिया इसको सर। अच्छा। तो बोला आप आ जाओ मेरे पास में, वापस डिलीट करवा देंगे ग्रुप ही तो अपना। फिर मैं गया तहसीलदार जी से मिला, मैं सर बोरिंग हो रहा है, ये आदेश का पालना नहीं हो रही, कोर्ट का एसीएम कोर्ट का स्टे ले आया हुआ है, फिर उसको बावजूद बोरिंग हो रहा होगा तो क्या कर लेगा? तो कुछ नहीं कर सकता, बोरिंग होगा, नहीं रो सकता। तो बोले इसको आप भी अपने बच्चों को अनुभवी शिक्षकों की टीम के द्वारा सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, RIMC की तैयारी करवाकर बच्चों के सपनों को साकार बनाना चाहते हैं और देना चाहते हैं नई उड़ान, तो आज ही संपर्क करें रवि इंडियन स्कूल झुंझुनू, जिसने गत वर्ष में दिए सर्वाधिक सिलेक्शन और जीता है विश्वास। राम राम जी, पंचायती मीडियम थारो स्वागत है। फिलहाल के टाइम पर आप मौजूद हाँ कलेक्ट्रेट परिसर पर और नीम की ढाणी बामलास से और कुछ लोग इधर ही और के मसलो आप सारी चीज़ें जानने की कोशिश करा। वीडियो दान शेयर कर देना है, लास्ट तक जरूर देखना है। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। आपने क्या नाम? मेरा नाम बानाराम गुजर है, निवासी गुजरंडनी है। आज कलेक्ट्रेट पे के कारण है कि कलेक्ट्रेट पे सब कलेक्ट्रेट में तो वही आदमी आओ जो आ रहे हो, थकेड़ो, दुखी हो, परेशान हो आओ सब कलेक्ट्रेट में। तो कलेक्ट्रेट में इसलिए आया था कि हम हमारी जमीन है उस पर स्टे ले हुआ था। हाँ। और 28 तारीख का स्टे था 5वें महीने का इसी का। 28 मई को है ना? 28 मई 2025 का स्टे था। अच्छा, 5 दिन पहले स्टे आने के बावजूद क्या किया उन्होंने, दूसरे प्रकरण आदमियों ने गुंडागर्दी से बोरिंग करवाना शुरू कर दिया वहाँ पर। हाँ। बोरिंग करवाना शुरू कर दिया। मैंने रात को जैसे वहाँ पर सामान आया तुरंत ही मैंने पटवारी को फ़ोन किया। पटवारी फ़ोन किया, पटवारी बोला बोरिंग नहीं होगा। तो रात को उनका ट्रैक्टर फंसने की वजह से उन्होंने बोरिंग नहीं कर पाए। सुबह बोरिंग मशीन लगा दी, बोरिंग चालू कर दिया। मैंने फिर पटवारी को फ़ोन किया, पटवारी बोला आप आपने तहसीलदार जी को एप्लीकेशन दो। मैं तहसीलदार जी के पास गया, एप्लीकेशन दिया उनको। कितनी तारीख की बात है ये? 3 तारीख की बात है। 3 तारीख को बोरिंग मशीन लगी सुबह। अच्छा। हाँ, काल की बात है। हाँ। जैसे ही बोरिंग मशीन लगी तहसीलदार जी को एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन देते ही तहसीलदार जी ने डिटेल कर दिया पटवारी जी को। पटवारी जी मौके पर गया, मशीन वाले को और उनके परिवार को पाबंद कर दिया और वापस आ गया। मैं तुरंत वहीं तहसील से ही फोन किया घर पे कि मशीन का क्या चल रही है या बंद हो गई। तो दोबारा मेरे घर वालों ने बताया मेरे को कि मशीन तो जैसे ही पटवारी निकल गया वैसे चालू हो गई। अच्छा। तुरंत ही चालू हो गई वो। तो मैंने वापस ये दूसरी एप्लीकेशन लिख के अंदर, यह तो सरासर न्यायालय के आदेश की बात है, अवहेलना करे। न्यायालय आदेश को कोई मान ही नहीं रहा, गुंडागर्दी से काम चल रहा सब कुछ। फिर तहसीलदार जी के पास दोबारा मन दी रिपोर्ट। तो दोबारा रिपोर्ट दी तो उनसे मैं वो पटवारी जो रिपोर्ट लेके आया, मौका फर्द रिपोर्ट, वो लिया। तो सर उसकी भी मेरे पास उसकी चिट्ठी है। ये तो मेरे पास ये मौका फर्द रिपोर्ट है ये पटवारी की बनाई है, बामलास पटवारी। नीम की ढाणी के अंदर लगता है मेरा। ये मौका फर्द रिपोर्ट है पूरी मेरी। इसके अंदर पाबंद किया हुआ उनको। एक तो ट्यूबवेल जो खुदवा रहे हैं बनना है, खोद रहे हैं जो मशीन वालों है बिको भी के नाम लिखे क्लियर चौपाल नाम है। और इनके पालाराम और ताराचंद को पाबंद किया हुआ है इनके अंदर। अच्छा। हाँ जी। तो इसके बाद में कार्रवाई क्या को नहीं नाखुश क्या होते मतलब, या जो नाखुश इसलिए फिर उन्होंने बोला कि मैं डिटेल कर, उसके बाद दोबारा मैंने ये एप्लीकेशन दी तहसीलदार जी को। अच्छा। तहसीलदार जी को रिपोर्ट दी तो उन्होंने क्या किया, तुरंत ही उन्होंने डिटेल कर दिया पटवारी और गिरदावल को। ये देखो आप। अच्छा, ये इधर डिटेल कर दिया। 3 तारीख की बात है साहब। अभी 3 तारीख की चल रहा प्रकरण। इन्होंने डिटेल कर दिया। डिटेल करने के बाद में बोला मैं आप जाओ इनको पाबंद करके आओ या मशीन को जब्त करो। और उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, तहसीलदार जी ने वापस कॉल करके मेरे पटवारगढ़ में से उनको वापस बुला लिया। अच्छा, वापस बुला लिया तहसील में आ जाओ। क्या तहसीलदार जी को दबाव महसूस कर रहा है? अब तहसीलदार जी या तो किसी प्रशासन के दबाव में है या और कुछ है। सब मैं तो इसको चीज को क्लियर तो नहीं बोल सकता कि कुछ कर रखा है, पर जो जायज चीज है उसको नाजायज करना और गरीब आदमी को परेशान करना नहीं, यह चीज थोड़ी सी पचन वाली को नहीं जाए। जवाब तो मांगने खातर पुलिस थाना में चल गया जी। और भी बाद में तहसीलदार जी को फोन आया है बनकर वापस बुला लिया। गिरदावल जी बोले मेरे को कि भाई हमारे को तहसील के अंदर बुलाया तहसीलदार जी ने वापस। अच्छा। तो हम दोबारा गए उनके पास में कि सर ये डिटेल किया हुआ है। और गिरदावल जी ने ये भी बोला कि जो अपना ग्रुप है राजू मंडल का, ये अपना तहसील का, उसके अंदर हमने ग्रुप में डाल दिया इसको सर। अच्छा। तो बोला आप आ जाओ मेरे पास में, वापस डिलीट करवा देंगे ग्रुप ही तो अपना।
क्या दिक्कत है अपने को इसके अंदर? अच्छा, वापस डिलीट करवा देंगे इसको। और फिर मैं गया तहसीलदार जी से मिला, मैं सर बोरिंग हो रहा है, ये आदेश का पालना नहीं हो रही, कोर्ट का ये सीएम कोर्ट का स्टे ले आया हुआ है, फिर उसको बावजूद बोरिंग हो रहा होगा तो क्या कर लेगा? तो कुछ नहीं कर सकता, बोरिंग होगा, नहीं रो सकता। तो बोले इसको, ये तहसीलदार जी के वर्ड थे। वापस से चोर कोतवाल को डांट रहा सर, वो मेरे को डांट रहा वापस। और फिर मैंने रात को 181 पर रिपोर्ट दिया सर, 100 नंबर पर पुलिस को जयपुर के अंदर उठाया, उनको रिपोर्ट दिया मैं। एक टोटल के बहस के ऊपर एक थानेदार और एक सिपाही आया और उनसे बातचीत करके वापस चलेगा बोले, पाबंद कर दिया। वो जाते फिर मशीन चल गई सर। अच्छा, हाँ सर, अभी तक भी लगातार चल रही है? अभी भी लगातार मशीन चल रही है सर वो। अच्छा, मशीन का कोई वीडियो वगैरह नहीं? वीडियो है सर मेरे पास मोबाइल के अंदर। रात को 12 बजे का बना हुआ है, 3 बजे का बनाया हुआ है, अभी भी सुबह बनवाया हुआ है, कल जब मशीन लगी उसका भी वीडियो बनाया हुआ है, पर कोई मान ही नहीं रहा सर। इसलिए हार थक के लास्ट में मैं अच्छा, यह कार्रवाई यो जो स्टे हुए है भी जमीन के अंदर ही खुद रही है, जिसमें स्टे है सर, और उसी के अंदर बोरवेल हो रहा, बोरवेल हो रहा और वो धमकी दे रहा मेरे को अगली पार्टी कि तू मेरा लाइजन है, मेरा लाइजन है, मैंने सबको प्रशासन को खरीद रखा है, सबको मेरे हैंडल है, मैं कहूंगा वो होगा। अच्छा, हाँ, और वही हो रहा सर, आप देख रहे हो ग्राउंड में। अगर कोर्ट का स्टे है उसके बावजूद तहसीलदार जी उसको बोरवेल करवा रहे हैं तो उसको उसने खरीद रखा है सबको। सही बात है भाई साहब, हो रहा है नहीं। रेवेन्यू बोर्ड का काम है, रेवेन्यू बोर्ड इस काम को रुकवाए। रेवेन्यू के अंदर इनका आता है तो रेवेन्यू का काम है उनको रुकवाए। तहसीलदार जी प्रशासन को लेके, पुलिस जाता लेके उसको रुकवाते हैं, लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई हो ही नहीं रही। आज हम 2 आए हैं, 4 आए हैं, 10 आए, कल हम 200 भी आएंगे। यहाँ आत्मदाह करने की भी कोशिश करेंगे हम। सही बात है। हाँ, दुखी होकर आदमी क्या करेगा? 20-25 आदमी अभी कलेक्टर साहब मिले होंगे, कलेक्टर साहब से मिलेंगे, अभी मिलेंगे। 12 बजे का टाइम 12 बजे का टाइम दिया, कलेक्टर साहब से मिलेंगे। कलेक्टर साहब को बताएंगे, उनको बताएंगे कि व्यथा है। कलेक्टर साहब से कल भी मिले थे वैसे, आज और बताएंगे साहब ऐसा हो रहा है और ये। अच्छा, कल मिलके चल गया? हाँ, कल मिलके गए थे, कल भी मिलके गए थे। तो इसमें हमारा यही कहना है कि हमको लड़ाई न्याय उसके पक्ष में नहीं है। हमारा जो निस्तगन चल रहा है, ये जो स्टे चल रही है, उस स्टे को तोड़वाओ, उसके बाद में अगली पार्टी कुछ भी करवाओ। जो न्यायालय की प्रक्रिया है उसको तो पूरा करो। सही बात है भाई, ये गुंडागर्दी कहाँ से आ गई कि न्यायालय का प्रकरण चल रहा है और उसके हमारा आपको तो ये कहाँ की प्रक्रिया है? भाई, उसका स्टे को तोड़वाने हो, स्टे तोड़वाने के बाद में अपना करें, हम क्यों मना करेंगे? सही बात, कभी मना नहीं करेंगे। न्याय की बात न्याय के तरीके से होनी चाहिए ना, प्रशासन एक तरफा होके और सारा उसको हाई करके। रात को हम देख रहे हैं पुलिस वाले भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, वो एक बार बोल के जा रहे हैं, पीछे से फिर चालू हो रहा है, चल रहा है। वहाँ उनके पास लड़ाई लड़ने के लिए जाएंगे तो वही खून खराबा होगा, मरने के लिए कौन जाएगा? भाई तो बात है, आजकल कौन जाए, कोई पड़ोसी भी नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार भी नहीं आएगा साहब। आज मैं खड़ा हूँ उनके साथ, कलमा भी नहीं का कोई बात थोड़ी है, कोई भी नहीं आता साहब। सर मैंने कल तहसीलदार जी को बोला था कि वहाँ पर बोरवेल है तो उसको बंद करवाओ। बोले तू करवा दे बंद। मैं बोले वहाँ पर 20 आदमी जेली गंडा सब लिए घूम रहे हैं और कोई मर जाएगा तो बोल तू जवाबदार है उसका। अच्छा, मरेगा तो तू जवाबदार है, ऐसा जवाब है सर तहसीलदार जी का। यह चीजें है ना थोड़ी सी पचना नहीं को नहीं, लोकतंत्र है और मैं चाहूँ लोकतंत्र में सबको सम्मान हो। एक आदमी तहसीलदार जी के जाए तो भी को भी सम्मान हो, कोई भी हो, कोई भी चीज है कि भी पर दबाव न दे के और भी को काम हो है। यदि ये लोकतंत्र में मिठास बने रहो, पर यह जो स्थगन आदेश की है कोर्ट की अवहेलना की जा रही है, बराबर इस पर उचित कार्रवाई प्रशासन करे। मैं भी यही चाहूंगा, ये निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी बंद करवाया जाए। अगर बोरवेल खुद भी गया तो उसको वापस बुलाया जाए, उसको कि कोर्ट का आदेशों का उल्लंघन किया और गुंडागर्दी से काम किया सर इसको। और अगर खुद भी गया तो उसको कुड करवाओ और बंद करवाओ उसको वापस। नहीं हो तो आदेश जब कोर्ट को आगे भी जगह स्टे आ गयो तो भी जगह तो कोई कर ही कौन सके, वो पूर्व सूचना देनी चाहिए इस बाबत में। ठीक, तारा विचार ही कमेंट बॉक्स में आमंत्रित ही। मिला अगले नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।